नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है वो आ चुका है, यहाँ पे वो देखने वाले हैं और पूरा पेपर हम सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। प्रीवियस ईयर भी दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रश्न पत्र आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो आपके हैं सब आपको मैंने करा दिए थे। तो जिन छात्रों का पेपर लग गया है और जिन्होंने पेपर पहले पेपर देखे होंगे उनका बहुत अच्छा गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी जिनका पेपर अभी होना है वो आपको पूरा पेपर यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पूरा स्कूल से पेपर आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल के माध्यम से पेपर आते हैं वहाँ पे मार्किंग भी की गई है। लेकिन आपके लिए कैसे न कैसे पेपर को अरेंज किए जा रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छे अंक मिल सके, इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। इसी के अलावा दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आपको सारी पेपर है वो ऑलरेडी मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बार डिस्कस किया था कि हमारा ऐप है वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है जिसमें आपको सभी पेपर यथावत मिल जाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन से, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि एक गद्यांश देकर प्रश्नों को पढ़ आपको आंसर देना होगा। तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कबीर केवल महान कवि ही नहीं बल्कि अपने समय सबसे बड़े समाज सुधारक तथा युग निर्माता थे। मतलब कुल मिला के कबीर जी जो थे उनके बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे इसको पढ़ के ना मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर की बात कर लेता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, कबीर कौन थे। तो पहले ही लाइन में आपको यहाँ पे मिल जाता है, कबीर केवल महान कवि ही नहीं बल्कि अपने समय के सबसे बड़े समाज सुधारक थे। तो आपको ऐसा कैसा नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, कबीर कबीर एक महान कवि होने के साथ साथ बड़े समाज सुधारक भी थे, इस प्रकार से लिखना होगा आपको, है ना। यहाँ पे देखिए कबीर ने समाज में किसका मंत्र फूंका। तो ये देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कबीर के समय में देश में जात पात छुआछूत मूर्ति पूजा रोजा नमाज आदि का बोलबाला था। देश सामाजिक रूढ़ियों व परंपराओं में जकड़ा हुआ था। कबीर ने समाज में जागृति का मंत्र फूंका। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है इसका। जो कबीर जी थे उन्होंने क्या किया था, जागृति का मंत्र फूंका था। इसके बाद देखिए कबीर की भाषा क्या कहलाई। तो ये भी यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। यहाँ पे देखिए उन्होंने विभिन्न भाषाओं की खिचड़ी अथवा सदुकड़ी भाषा कहलाई। तो उनकी जो भाषाएं थी वो क्या कहलाई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आंसर लिखना होगा। कबीर की रचनाओं में क्या संदेश छुपे हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कबीर जी की जो रचनाएं हैं उनमें आपसी प्रेम भाव, ठीक है, इस प्रकार के संदेश छुपे हैं। यहाँ पे देखिए अगला है, निराकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो ये दोस्तों निराकार में कौन सा जाएगा, नि उपसर्ग है प्लस आकार आपको दिया गया तो निराकार आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ के बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न है, ये भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना था। तो जो आपने पढ़ा था पट्टुकोटी वाला पार्ट, ऑलरेडी मैंने ये प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा। बाकी पेपर को अच्छे से तैयार कर लो, रट लो और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो, किसी को भी बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे है स्वाधीनता आज़ादी गतिशीलता और उपयुक्त सभी। स्वाधीनता आज़ादी गतिशीलता ये सभी चीज़ें उन्होंने चुनी थी कि वो किसी भी प्रकार से किसी के अधीन नहीं रहना चाहती थी, परतंत्र नहीं रहना चाहती थी, गुलाम नहीं रहना चाहती थी। यहाँ पे देखिए पक्षी और बादल के संदेश को पढ़ लेते हैं। तो पक्षी और बादल के संदेश को कौन पढ़ लेते हैं भाई, पेड़ पौधे सागर पहाड़ उपयुक्त सभी। तो उसमें आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ईमानदारी को पर्याय समझा जाने लगा है। तो आजकल जो ईमानदारी है उसको किसका पर्याय समझा जाने लगा है भाई, मूर्खता का, ठीक है। अगर कोई ईमानदार आदमी है तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, ये तो मूर्ख है, पागल है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है, कबीर के अनुसार तलवार तलवार यहाँ पे क्या लिखा गया है, तलवार खरीदने समय मोल भाव करना चाहिए। तो हमें मोल भाव जो करते हैं तलवार खरीदने के अलावा कबीर जी के अनुसार तो क्या करना चाहिए, तलवार की धार देखकर, तलवार की मजबूती देखकर, तलवार की म्यान देखकर, तलवार की लंबाई देखकर। तो मोल भाव जो किया जाता है वो तलवार की मजबूती देख के किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था। तो दोस्तों बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों एक बार मैंने पहले भी पूछा था छात्रों को और एक छात्र ने मुझे कमेंट भी किया था वीडियो पे कि वो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बन रहे हैं और आ भी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, एकदम रियल पेपर है दोस्तों, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए आया है। यहाँ पे देखिए बदलू का काम क्यों ठप हो गया था, इसका आंसर देना होगा। कवि ने भगवान की डाकिया किससे कहा है, ये भी आंसर आपको मैंने एक एक जो पूरा हिंदी का था सामाजिक का था एक एक मैंने इंपॉर्टेंट पर्सन उठा उठा के आपको सारे बताए हुए हैं विद सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे कवि ने भगवान के डाकिया पक्षी और बादल दोनों को बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेखक ने टिकट बाबू को कितने रुपए का नोट दिया था, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, उड़ने की तैयारी में कौन है। तो उड़ने की तैयारी में कौन थी भाई, बाज था। ठीक है, लेखक ने वृद्धा किसे कहा है। तो दोस्तों जो वृद्ध अवस्था, जो बस है, बस की यात्रा, तो बस को बोला है यहाँ पे, तो आपको बस लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है। कबीर जी किसका त्याग करने की बात कर रहे हैं। चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए बैठी थी। तो ये सब आपने पढ़े हैं, तिनका दबाए बैठी थी। बाकी देखिए आपके पास टाइम है आज रात का, कल तक का, पेपर से पहले पहले सभी प्रश्न आप याद कर लेना, रट लेना। यहाँ पे देखिए आज के ज़माने में कैसे व्यक्ति फल फूल रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताना, ये पर्सन एक प्रकार से मान सकते हैं कि आपके माइंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दुनिया किन की दुनिया को अजीबो गरीबो बताया गया है, ये आपको बताना होगा। तो जो वो थे ना दीवाने वाले, उस पार्ट से ये दीर्घ उत्तर वाले पर्सन है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्यों पड़ जाते हैं। बिल वासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था। विद्यालय में साफ सफाई किस प्रकार रख सकते हैं। सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों मैंने ये पर्सन आपको ऑलरेडी अलग से लिखवाया था 8-10 लाइन इस पे, कि सड़क पर चलते समय किस चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे कैसे आपका पेपर में आ गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको दो दो है वो पर्यायवाची लिखने हैं। पुष्प आपको दिया गया है, तो पुष्प का आपको क्या लिख सकते हैं, पुष्प का आप फूल लिख सकते हैं। और आपको दूसरा खुद को लिखना है भाई। जल का आप क्या लिख सकते हैं, पानी लिख सकते हैं, नीर लिख सकते हैं। ठीक है, आकाश का देखिए आकाश का गगन लिख सकते हैं। ठीक है, और अंतरिक्ष लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। निम्न शब्दों के तद्भव रूप लिखना है आपको। ठीक है, ऐसे कैसे अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो जो कक्षा 6-7 है उसमें भी यही पैटर्न अपनाया जा रहा है, तो उनको भी आप ज़रूर बता देना। उनके पेपर भी मैंने बना दिए हैं 6ठी और 7वीं का, वो भी देख लेना। तो यहाँ पे देखिए तद्भव रूप बताना है। ठीक है, देखिए तत्सम और तद्भव रूप क्या होते हैं अगर पूछ लिया जाए आपको, तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लेके अपना लिए जाते हैं हिंदी में। और तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत के होते हैं लेकिन उनको हिंदी में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे अग्नि है, ये तत्सम है। तो आजकल हम क्या बोलते हैं, आग, तो ये क्या हो गया, तद्भव। ग्रह को हम क्या बोलते हैं भाई, घर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तद्भव हो गया। कर्ण, कर्ण का मतलब क्या हो गया मेरा, कान से लिया जाता है। दुग्ध को अपन क्या बोलते हैं अब, दूध ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गए, तद्भव हो गए। डॉक्टर और बालक के बीच संवाद आपको लिखना है कि एक डॉक्टर है और एक बालक है, उनके बीच में बातें हो रही है। जैसे कि डॉक्टर बोलेगा कि, या फिर बालक बोलेगा, डॉक्टर के पास जाएगा कि गुड मॉर्निंग सर, और मुझे इस प्रकार की समस्या है। तो वो डॉक्टर बोलेगा कि बिल्कुल बताइए आपको कितने दिनों से ये समस्या है। तो इस प्रकार से बातें आपको करनी है। निम्न निम्न जो युग्म दिए गए उनके अर्थ आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे मूल दिया गया है और मूल्य। मूल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। मूल्य का मतलब क्या होता है, कीमत। ठीक है, दिन, यहाँ पे देखिए दिन का अर्थ आपको लगाना, और दिन, तो दिन जो दिया गया है ये क्या है आपका, एक मतलब मैं क्या बोलूँ इसको, दिन एक पर्टिकुलर में बात कर सकता हूँ कि जो समय चक्कर है उससे लिया जाता है। दीन, देखिए दीन जो होता है उसको अपन दुखी भी बोल सकते हैं, गरीब भी बोल सकते हैं, अलग अलग अर्थों में अपन उपयोग करते हैं। देखिए एक दिया गया है तरंग, एक है तुरंग। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, तरंग जो होती है वो आपकी वेव होती है। ठीक है, बाकी आप देख लेना भाई थोड़ा बहुत। आउ तथा कु उपसर्ग जोड़कर दो दो शब्द आपको बनाने हैं। तो आप बना सकते हैं कोई भी जो आपको अच्छा लगे। जैसे कु है, कु प्लस शासन आपको दे दिया गया है तो कुशासन हो जाएगा हमारा। ठीक है, कु प्लस और भी आप कोई बना सकते हैं। ठीक है, आउ दिया गया है तो आउ से भी आप बना सकते हैं। वान तथा ता प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो वान दिया गया है उससे आप बना सकते हैं, ता से बना सकते हैं। जैसे कि ता से मैं बात करूँ, सुंदर आपको दिया गया है, प्लस आपने ता जोड़ा तो सुंदरता हो गया हमारा। ठीक है, इस प्रकार से है ना। क्रिया की परिभाषा व उसके भेदों के नाम लिखना है। कारक के कितने भेद होते हैं उसके नाम लिखना है। ये दोस्तों मैंने अलग से आपको बताए थे, अगर ध्यान हो तो आपको मैंने अलग से इनको राइटिंग लेटर में व्हाट्सएप पे शेयर किया था। समाज की परिभाषा व भेदों के नाम लिखना है, तो समास बता सकते हैं अपन। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। खरगोश और कछुआ की कहानी है वो आपको पढ़ लेनी है। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, दोस्तों ऐसे की ऐसी ये एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी आपको करवाई हुई है, देख लेना भाई। नाली में पानी आने की समस्या को लेकर जलाते विभाग को पत्र लिखना है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर विज्ञान के चमत्कार पे आपको निबंध लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा कक्षा 8वीं का पूरा पेपर है जो कि रियल स्कूल से आया है, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी दोस्तों
बहुत से ज़िलों में क्या है, पेपर ऐसे कैसे आपको मिल जाते हैं, बहुत से ज़िलों में क्या होता है 5-7% या कई बार 10% आपके मिलते हैं। तो आप टेंशन ना लें कि यार सर मेरा तो पूरा का पूरा नहीं मिला। आप अगर कमेंट देखेंगे तो बहुत सारे, देखिए कल मैंने संस्कृत का पेपर बताया था, ठीक है, एक छात्र को पूरा पूरा का पूरा पेपर ऐसा कैसा आया है। तो दोस्तों कई बार होता है कि पूरा का पेपर मिल जाता है आपको, कई बार होता है कि आपको आधे % मिलते हैं। तो जितनी संभावना है आपको पेपर दिए जा रहे हैं, बाकी थोड़ा सा आप खुद से पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें, है ना। बाकी मिलता हूँ मैं अगले पेपर के साथ, ठीक है। जो भी आपका होगा कमेंट कर देना आप, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप पे और टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, दोस्तों को फटाफट शेयर ज़रूर कर देना भाई।